पेट्रोल डीजल इस पर तो हम लोग कुछ महीना पहले ही किए थे न राहत, लेकिन अगर कोई चीज इतना बढ़ जाता है तो तत्काल हम लोगों के पास इतना कहाँ है संसाधन कि हम लोग अभी तुरंत कुछ कह सकते हैं। अब ये हो रहा है कि पूरे देश का मसला है ना, तो पहले भी बहुत बढ़ रहा था तो पूरे देश में फिर केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, फिर राज्यों को भी कहा, कई राज्यों ने भी निर्णय लिया, हम सब लोगों ने निर्णय लिया किया, तो अभी फिर बढ़ रहा। तो इसके बाद तो अब आगे की बात होगी ना, अभी तो तत्काल ऐसा है नहीं कि आप हर रोज सोच सकते हैं, ऐसी स्थिति तो है नहीं। लेकिन हाँ, बढ़ रहा है तो जरूर केंद्र सरकार इन सब चीजों पर धीरे धीरे सोचेगी। अब बढ़ रहा है फिर घटेगा या क्या स्थिति है अभी तो ये कहना मुश्किल है, तो इसलिए उसके बारे में तो केंद्र की तरफ से ही सारी बातें आएंगी। तो अभी तो थोड़ा बढ़ रहा है, अरे बढ़ता है तो थोड़ा लोगों को तो हो ही जाता है ना समस्या। लेकिन अगर कहिएगा कि अभी तत्काल हम लोग कुछ कर पाएंगे तो अभी इतना ज्यादा अचानक तुरंत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, समस्या तो है ही, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर स्थिति नॉर्मलाइज करे। रोज तो हम लोग देखते ही न है, प्रतिदिन न्यूज तो रहता ही न है, तो कभी कभी 3 दिन 4 दिन बंद रहता है तो भी न्यूज रहता है। तो इसलिए अभी तो उसके बारे में कोई सीधे अभी कोई तत्काल तो कुछ कहना संभव नहीं है। देखिए अभी कुछ समय और देखिए क्या होता है। हाल ही में पार्लियामेंट से पास किया गया है ये क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022, तो इसको लेकर के देश में यह आशंका है कि इसका काफी मिसयूज हो सकता है। काफी पहले जो 100 साल से ये चला रहा है लगभग, ये जो हार्ड कोर क्रिमिनल है उन्हीं का फिंगरप्रिंट फुटप्रिंट लिया जाना है, लेकिन इसमें उसको काफी पूरा किया गया है और आसानी से लिया जा सकता है। तो वो जो डेटा तैयार होगा, तो ये आशंका है पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा गया विपक्ष की ओर से कि इसका काफी मिसयूज हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में भी इसका मिसयूज हो सकता है। तो आप इस परिस्थिति में इसको क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? ये अधिकार पार्लियामेंट का है। ये कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है और पार्लियामेंट का अधिकार है। जो वो कानून बना है तो उस कानून के मुताबिक तो करना ही है, और जहां तक कोई प्रश्न आएगा कि इसका ठीक ढंग से नहीं कर रहा है तो जरूर पुलिस के लोग सब एक एक चीज को और प्रशासन के लोग भी ध्यान देंगे। लेकिन अभी तो कानून में एक संशोधन की बात आई तो उसके बारे में पूरा उसका गाइडलाइन और उसके बारे में पूरा का पूरा निर्देश जारी होगा ना, और उसके बाद हर राज्य अपने ढंग से करेगा तो हम लोग भी देखेंगे उसको जो भी करना है। लेकिन अधिक से अधिक आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए नियम है, तो हर चीज के बारे में कोई अपराध करता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो रखना ही न चाहिए, लेना ही न चाहिए। तो उससे तो ये पता ही न चलेगा कि कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा है। कई तरह की चीजें देखते नहीं है आजकल, जो भी हाल में देख रहे हैं ना, जेल उल का भी हालत ताज से नहीं अंग्रेज के जमाने से बाद में भी, तो जेल वेल में भी कोई न कोई कुछ न कुछ इधर से उधर करते रहता है, तो बहुत तरह की बात होती है। तो सब प्रशासन के लोग तो बीच बीच में जा करके सब कुछ करते हैं, लेकिन करता है उस समय पकड़ाता है, बाकी टाइम में फिर कुछ न कुछ होता रहता है। तो इसको क्या कीजिए, कुछ तो एक चलते रहा है ना सब दिन से, आज की बात नहीं है, बहुत जमाने की बात है। लेकिन अब इसके बारे में जो नियम बनाया है उन्होंने, संशोधन किया है, तो ये तो अधिकार ही है केंद्र सरकार, ये उन्हीं के दायरे की बात है, ये कोई राज्य का नहीं है। तो पूरा एक्ट जो बनेगा वो तो पूरे देश का बनता है ना, इसलिए उसमें जो एक्ट बना है तो उसके मुताबिक तो बात है। बहुत ज्यादा इसकी समीक्षा करवाते रहते हैं। हम क्या कहें गंगा नदी की स्थिति, अरे हम क्या बोले, जब हम बच्चे थे, अब बचपन में थे, तो उस समय तो जब जाते थे नहाने के लिए हर सप्ताह, तो हम वहीं से लेकर के अपना आते थे दूध पानी पीने के लिए भी घर में। बख्तियारपुर में जो जन्म हुआ था, हम सब दिन बोलते हैं सबको। अरे भाई, तो हम लोगों का तो बचपन से देखा हुआ है ना। तो आजकल गंगा नदी के जल में खराबी तो आ ही गई है, चारों तरफ से बिना मतलब का गंदा पानी जा रहा है, तो उसके चलते अब सीधे पीने के लायक है। सुधार तो करना ही नहीं है, तो हम लोग तो चारों तरफ सभी शहरों में और सभी जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई गलत पानी गड़बड़ नहीं जाए, कभी तरह से सबको ठीक ढंग से पूरा सुधार कीजिए।
तो अभी तो कुछ ही सप्ताह तो नहीं, कुछ ही महीना पहले भी पूरी की पूरी फिर हम लोगों ने समीक्षा की है विभागीय काम के लिए। फिर देखेंगे ताकि तेजी से काम हो। कभी कभी काम में अगर विलंब होता है तो स्वाभाविक है कि पानी में गड़बड़ी तो रहेगी। हम लोग तो चाहते हैं कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं हो, पानी एकदम स्वच्छ हो। और अब तो आप जान रहे हैं ना कि हम लोगों ने तो गंगा जल को 3-4 जगहों पर पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने स्कीम बनाया और उसका तेजी से हो रहा है, तो पानी तो ले जाएंगे वही बरसात के टाइम, 12 महीना नहीं, 4 महीना उसको ले जाया जाएगा और उसको रखा जाएगा बीच बीच में 3-4 जगहों पर, और उसको फिर शुद्ध करके हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये सारा काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। अनेकों बार गए हैं देखने के लिए, तो जहां पर पानी की दिक्कत है, बोधगया में, राजगीर में, नवादा में, तो इन सब जगहों के लिए तो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जानते ही है। तो हम लोग तो उसमें लगे ही हुए हैं। लेकिन अगर पूरे तौर पर अब बाद में तो कहीं अगर हमसे पूछिएगा तो इतना ज्यादा जो नीचे से पानी सब लोग निकालता है, अगर उससे मुक्ति मिले तो जल का लेवल ठीक रहेगा। तो उसी के लिए तो हम लोग चाहेंगे ही कि बरसात के समय में ही जो गंगा जल में जितना पानी रहता है उसी पानी को कुछ निकलवा करके और हम लोग पीने के पानी का इंतजाम करवावें। तो अभी कुछ जगहों पर शुरू किया, उसमें अगर सफलता मिलेगी तो हम तो भाई, अब आज ऐसा मत समझिएगा, मेरे मन की इच्छा पटना के लिए भी, क्योंकि आप जानते हैं इतनी बड़ी आबादी और सब कुछ है, तो लेकिन कितना नीचे से पानी लोग निकाल रहे हैं। हर घर में देख रहे हैं आजकल, हर बिल्डिंग में नीचे से पानी निकल रहा था। नीचे का तो जल स्तर का क्या स्थिति होगा, लेवल तो नीचे जा रहा हो, ठीक नहीं है। और पहले तो जानते ही है कि पटना का जल स्तर तो खराब नहीं था, ठीक ही था, लेकिन अब तो कुछ महीना के बाद स्थिति बिगड़ती है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग आगे जो कर सकते हैं करेंगे। अभी एक तरफ शुरू किए, उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है ना राज्य सरकार का, तो उसको देख करके फिर आगे भी हम लोग सोचेंगे। लेकिन गंगा जल ठीक रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए बाहर का पानी जो भेजा जाता है वो स्वच्छ करके भेजा जाए। तो ये तो हम लोगों की नीति है और बराबर है। बताइए भाई।